आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। कुछ लोग अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप अथवा कठोर साधना करते हैं, जिनमें न दान की प्रवृत्ति है, न सदाचार के पालन की भावना है, न ही किसी प्रकार का कोई अन्य गुण है और न धर्म पालन में ही जिनकी रुचि है, ऐसे व्यक्ति संसार में मनुष्य के रूप में पृथ्वी का भार ही होते हैं। उनका जीवन एक पशु जैसा होता है। वस्तुतः ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है। अंतः सार विहीना नामुपदेशो न जायते मलयाचल संसर्गात् न भेड़ुश्च नंद नायते। जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं, जिनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण शायद चाहते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते। उदाहरणार्थ, मलयाचल पर उगने पर भी तथा चंदन का साथ रहने पर भी बांस सुगंधित नहीं हो जाते। यही स्थिति विवेकहीन व्यक्तियों की भी होती है। सज्जनों के संग का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो उन लोगों पर पड़ता है जिनमें कुछ सोचने समझने या ग्रहण करने की शक्ति होती है। जिस व्यक्ति के पास स्वयं सोचने समझने की बुद्धि नहीं, वह अन्य किसी के गुणों को क्या ग्रहण करेगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणा किं करिष्यति। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है अथवा जो शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं रखता, शास्त्र उसका कैसे और क्या कल्याण कर सकता है। उदाहरणार्थ, जिसके दोनों नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से अंधा है, वह दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। जिस प्रकार दर्पण अंधे व्यक्ति का कोई लाभ नहीं कर सकता और इसमें दर्पण को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, यही स्थिति बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र की है। शास्त्र बुद्धिहीन व्यक्ति का किसी भी प्रकार उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्र अथवा शिक्षा उसी को लाभ पहुंचा सकती है जो अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्हें समझ सके। दुर्जनम सज्जनम कर्तुमुपायो न हि भूतले आपानम सतधा धौतम न श्रेष्ठ मेनेन्द्रियम भवेत। मल का त्याग करने वाली इंद्रियों को कितना भी बार स्वच्छ किया जाए, साबुन पानी से सैकड़ों बार धोने पर भी वह स्पर्श करने योग्य नहीं बन पाते। उसी प्रकार दुर्जन को कितनी भी बार समझाया बुझाया जाए, वह सज्जन नहीं बन सकता। अतः इस संसार में दुर्जन को सुधारने का प्रयास निरर्थक ही है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं जिससे उसे सुधारा जा सके। यह बात बिल्कुल ऐसी ही प्रतीत होती है कि कुत्ते की पूंछ को कितने ही दिन कांच की नली में दबा कर रखा जाए, बाहर निकलने पर वह टेढ़ी ही रहेगी। मूर्ख को कितना ही समझाया जाए, वह मूर्ख ही रहेगा। आप्तद्वेषाद् भवेन मृत्यु परद्वेषाद् धनञ्जयः राजद्वेषाद् भवेन्नाशो ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षया। विद्वानों, ऋषियों तथा सिद्ध पुरुषों से द्वेष करने से मनुष्य जीवित नहीं रह पाता। इससे उसकी प्राण हानि होती है। शत्रुओं से द्वेष
बनाए रखने से प्राणों के साथ धन का भी नाश होता है, क्योंकि बचाव के उपायों पर धन व्यय होता ही है। राजा तथा राज परिवार से शत्रुता करने से सर्वस्व अर्थात धन सम्मान तथा प्राण का नाश होता है, और ब्राह्मणों से द्वेष करने से प्राण धन तथा सम्मान के साथ साथ पूरे वंश का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के रुष्ट होकर शाप देने पर वंश निर्मूल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ एवं सज्जन स्वभाव के व्यक्ति की सद्भावनाएं ग्रहण करनी चाहिए। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालया पत्र फलाम्बुसेवनम तृणेषु शय्या शतजीर्ण बलकलम ना बंधु मध्य धनहीन जीवनम। मनुष्य हिंसक जीवों, बाघों, हाथियों और सिंहों जैसे भयंकर जीवों से घिरे वन में रह ले, वृक्ष पर घर बनाकर फल पत्ते खाकर और पानी पीकर निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और फटे पुराने सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हुए वृक्षों की छाल को ओढ़कर शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने पर भी अपने संबंधियों के साथ कभी न रहे, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो कड़वा घूंट पीना पड़ता है वह सर्वथा असह्य होता है। निर्धन होना कितना बड़ा पाप है, इसी बात को आचार्य चाणक्य ने भली प्रकार से यहाँ स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि निर्धन व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों से भी अपमान सहना पड़ता है। विप्रो वृक्ष स्तस्य मूलम चा संध्या वेदा शाखा कर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण तत्व ज्ञान रूपी वृक्ष है। संध्या प्रातः दोपहर और सायं अर्थात 2 कालों की संधि बेला में की जाने वाली पूजा उपासना उस वृक्ष की जड़ है। वेद अर्थात तत्व ज्ञान उस वृक्ष की शाखा है तथा धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। प्रयत्न पूर्वक मूल की रक्षा करने से ही वृक्ष भली प्रकार से फलता फूलता है, और यदि कहीं जड़ ही कट जाए तो न शाखा का कोई महत्व रह जाता है और न पत्ते ही हरे भरे रह पाते हैं। ब्राह्मण से तात्पर्य विद्वान सद्गुणी और श्रेष्ठ पुरुष से है, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले से नहीं। माता चा कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बान्धवाः विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्रभु के भक्तों के लिए तीनों लोक उनके घर के समान ही हैं। श्रद्धालु भक्तों के लिए लक्ष्मी माता तथा श्री विष्णु नारायण पिता हैं। भगवान के भक्त ही भक्तों के बंधु बांधव हैं और तीनों लोक ही उनका अपना देश अर्थात निवास स्थान है। सच्चे भक्त लौकिक संबंधों की अपेक्षा पारमार्थिक संबंधों को ही महत्व देते हैं। वे आध्यात्मिक संबंधों को ही तात्विक तथा वास्तविक मानते हैं, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक संबंधों का बड़ा महत्व है। एक वृक्षा समारूढ़ा नाना वर्षाम विहंगमा प्रभाते दिक्षुम दशसु का तत्र पर वेदनः। रात होने पर अनेक जातियों के पक्षी, कौआ, तोता, कबूतर आदि एक ही वृक्ष पर आ बैठते हैं और रात्र वहीं बिताते हैं, और प्रभात होने पर दाना चुगने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं। यही स्थिति परिवार के सदस्यों की भी है। कुछ लोग एक परिवार रूपी वृक्ष पर बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। आवागमन और संयोग वियोग तो जीवों का नित्य धर्म है। परिवार संसार के मानव रूपी पक्षियों द्वारा वृक्ष पर बसेरा करने का स्थान है। भांत भांत के लोग इस संसार में आते हैं, यहाँ रहते हैं और समय आने पर चले जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, अर्थात यहाँ भिन्न प्रकार के लोगों का मिलन अस्थायी ही होता है। यह बात सब जानते हैं, फिर भी जब कोई बिछुड़ता है तो लोग शोक मनाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं। बुद्धिर्यस्य
बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम बने सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है, क्योंकि वह उसका प्रयोग ही नहीं कर पाता। बुद्ध के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी सिंह को वन में कुएं में गिराकर मार डाला था। कथा ये इस प्रकार है कि सिंह के साथ पशुओं द्वारा किए गए समझौते के अनुसार वन का एक पशु प्रतिदिन बारी बारी से सिंह के भोजन के लिए जाता था। एक दिन जब एक खरगोश की बारी आई तो उसने जान बचाने की युक्त सोची। उसने सिंह के पास जाकर कहा कि उसे दूसरा सिंह अपना भोजन बनाना चाहता है। वह उसे सूचित करके लौटने की प्रतिज्ञा करके आया है। शेर ने जब खरगोश को दूसरा शेर दिखाने को कहा तो उसने कुएं में उसी सिंह की परछाई दिखा दी। मूर्ख सिंह ने अपने शत्रु को पछाड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वहीं मर गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि बुद्धिमान ही बल का सही उपयोग कर सकता है, बुद्धिहीन का बल भी उसके काम नहीं आता। एक छोटे से बुद्धिमान खरगोश ने अपने से भी अधिक शक्तिशाली सिंह को मार गिराया। अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत यहाँ पूर्णता चरितार्थ होती है। का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम्भरो गीयते यो यो नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथं निर्मयेते इत्यालोच्य मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलं त्वपादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। भगवान श्री विष्णु नारायण जब विश्वम्भर यानी सारे संसार का भरण पोषण करने वाले कहे जाते हैं तो फिर मुझे जीवन में किस बात की चिंता है। यदि श्री नारायण विश्वम्भर न होते तो गर्भस्थ शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आ जाता। लक्ष्मीपते आपके विश्व पोषण होने पर विश्वास करके ही मैं आपके चरण कमलों की सेवा में अपना सारा समय बिताता हूँ। यह त्याग ही भावना है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति कर्महीन होकर बैठ जाए। इसका आशय यह है कि व्यक्ति को अपने कार्य भगवान को समर्पित करके ही करने चाहिए। गीर्वाणे याडीषु विशिष्ट बुद्धस्तवापि भाषान्तरलोलुपोऽहं यथा सुराणां मृते स्थिते अपि स्वर्गां गणानां धराशवे रुचिः। जिस प्रकार अमृत के सुलभ होने पर भी देवतागण स्वर्ग की अप्सराओं के अधर रस को पीने के लिए लालायित रहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में गहरी पैठ रखता हुआ भी मैं अन्य भाषाओं को जानने के लिए उत्सुक हूँ। अन्य भाषाओं की जिज्ञासा का अर्थ संस्कृत में अरुचि नहीं, न ही अज्ञान है और न ही अपेक्षा, अपितु इसे जिज्ञासा अथा इसे जिज्ञासा तृप्त ही समझना चाहिए। आचार्य ने सैकड़ों वर्ष पूर्व यह बात कही थी जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकती है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञानार्थ प्रयत्न करना चाहिए। अन्नाद 10 गुणम पिष्टम पिष्टाद 10 गुणम पयसो 8 गुणम मासाद 10 गुणम घृतम। अन्न की अपेक्षा उसके चूर्ण अर्थात पिसे हुए आटे से 10 गुणा अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से भी 10 गुणा अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से भी 8 गुणा अधिक शक्ति होती है और घी में मांस से भी 10 गुणा अधिक बल है। अतः मांस खाने वालों को घृत के सेवन का अभ्यास डालना चाहिए। समय के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। आज दालें तथा सूखे मेवे मांस की पूर्ति कर सकने में समर्थ हैं, उसमें भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। साके निरोगा
वर्धन्ते पैसा वर्धते तनुः घृतेन वर्धते वीर्यं मासान्न मासं प्रवर्धते। साग सब्जी खाते रहने से रोग बढ़ जाते हैं। दूध का सेवन करने से शरीर बढ़ता है। घी खाने से बल और वीर की वृद्धि होती है और मांस खाने से मांस बढ़ता है। अतः मांस खाने वालों को बल बुद्धि के लिए मांस का ही घी का सेवन करना चाहिए। साग सब्जी से रोग बढ़ने का कारण यह है कि हम साग सब्जी के गुण अवगुण पर ध्यान नहीं देते और न उन्हें अच्छी प्रकार साफ करके पकाते हैं, इसलिए उनमें कीटाणु रह जाते हैं। उन्हें स्वच्छ पानी से धोकर ही पकाना चाहिए। दातृत्वं प्रिय वक्तृत्वं धीरत्वमुचित गतः अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणा। मनुष्य में 4 बातें स्वभावतः होनी उचित हैं। वे हैं दान देने की इच्छा, मीठा बोलना, सहनशीलता और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान। ये बातें व्यक्ति में सहज भाव से ही होनी चाहिए। अभ्यास से ये गुण व्यक्ति में नहीं आ सकते, अर्थात ईश्वर ने जन्म से जिन्हें ये गुण प्रदान किए हैं, ये गुण अभ्यास द्वारा अपनाने से नहीं आते। मनुष्य में 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक वे जो यत्न अथवा अभ्यास से पैदा होते हैं, दूसरे स्वभाव से। मनुष्य अपने प्रयास द्वारा जिन गुणों को प्राप्त करता है वे यत्नज कहलाती हैं, और जो उसे ईश्वर के पास से अपने आप मिले होते हैं वे सहज अर्थात जन्मजात होते हैं। उपर्युक्त 4 गुण सहज हैं, इन्हें प्रयास अथवा अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्ण अथवा राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुणों की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया, वे उनके सहज गुण थे। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रितः स्वमेव लयम याति यथा राजा अन्य धर्मतः। जिस प्रकार एक राजा अत्यधिक अधर्म के आचरण से नष्ट हो जाता है, उसका पाप ही उसे समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार अपने लोगों को छोड़कर दूसरों को अपनाने वाला मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग अंततः इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो अपनों का नहीं बना वह हमारा क्या बनेगा। इस अविश्वास के कारण वह विनाश का पात्र बनता है। अर्थात अपनों का त्याग एक प्रकार से अधर्म ही है। यह सभी जानते हैं कि अधर्म से अंततः हानि ही होती है। हस्ते स्थूल तनुषा चांकुश वशः किम हस्त मात्रो अंकुशः दीपे प्रज्वलिते प्रदस्यति तमः किम दीपमात्रं तमः। वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रं गिरिं तेजो यस्य विराजते सः बलवान स्थूलेषु का प्रत्ययः। विशाल भारी भरकम शरीर वाला हाथी अंकुश से वश में किया जा सकता है। सब जानते हैं कि अंकुश परिणाम में हाथी से बहुत ही छोटा और सामान्य होता है। इसी प्रकार एक छोटा सा दीपक अपने आसपास के विशाल अंधकार को दूर कर देता है और एक छोटा सा हथौड़ा बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने लगता है। स्पष्ट है कि ये चीज़ें आकार में तो बहुत छोटी होती हैं, परंतु अपने से बड़ों विशाल देह वालों को भी बस में कर लेती हैं। इसका कारण उनका तेज और बल है। प्रज्वलित दीपक सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, परंतु परिणाम में अंधकार दीपक से बहुत अधिक होता है। वज्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत टूट जाते हैं, जबकि वज्र पर्वतों से बहुत छोटा होता है। छोटे से अंकुश से इतने बड़े हाथी को साधना, छोटे से दीपक से इतने बड़े व्यापक अंधकार का नष्ट होना, अर्थात छोटे से वज्र से विशाल उन्नत पर्वतों का टूटना इस सत्य के प्रमाण है कि तेज ओज
की ही विजय होती है। तेज में ही शक्त रहती है। मोटापे को बल का प्रतीक नहीं समझना चाहिए, अर्थात मोटे व्यक्ति को बलवान समझना भ्रांति है। कलौ 10 सहस्रेषु हरिस्त्यजति मेदिनीं तद्धर्मं जाह्नवीतोऽयं तद्धर्मं ग्राम देवता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब कलयुग के समाप्त होने में 10,000 साल शेष रह जाएंगे तो भगवान भारत से बाहर चले जाएंगे और 5,000 वर्ष शेष रहने पर इस धरती पर गंगा का जल भी नहीं रहेगा तथा 2,500 वर्ष पूर्व ग्राम देवता भी ग्रामों से कूच कर जाएंगे। कह नहीं सकते कि यह चिन्ह यहाँ प्रलय से पूर्व के हैं या कुछ और, परंतु यह तो सच है कि प्रत्येक ग्राम का देवता अपना होता है जिसकी ग्रामवासी पूजा करते हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।